तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग आज की सेशन करते हैं। जैसे आपको पता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में काफी टाइप के ट्रेंड्स आपके सामने आए थे। उनमें से एक ट्रेंड था एटॉमिक साइज। अब क्वेश्चन क्या आता है, हाउ द atomic size varies in a group or a period in modern periodic table MPT। एटॉमिक साइज एक ग्रुप में या एक पीरियड में किस तरीके से वेरी करता है, चेंज होता है, वो हम लोगों को आंसर देना है। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आंसर। सबसे पहले बात करेंगे अलोंग पीरियड की। एक पीरियड के अलोंग कैसे ये चेंज होगा। अलोंग अ पीरियड की जब भी बात होती है तो इसका मतलब हम लोग क्या जा रहे हैं, हम लोग टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो, कोई भी एक पीरियड हम लोग उठाते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे मैंने थर्ड पीरियड उठा लिया, अब आपके सिलेबस में भी है। थर्ड पीरियड में कौन कौन है, सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये मैं सभी के क्या लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर मैंने लिखे हैं। आर्गन हालांकि यहाँ पर थर्ड पीरियड में है शामिल, लेकिन जो ट्रेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस ट्रेंड में आर्गन को हमें बाहर रखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि आर्गन की जो इंफॉर्मेशन है, जो आंसर हमारा बनेगा उससे मैच नहीं करेगी, एक्सेप्शनल केस जाएगा, और वो आपके अभी 10th लेवल पे कवर नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक एप्लीकेबल होगा। अब हो क्या रहा है, लॉन्गर पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। आप देख सकते हो 11 12 13 14 लाइक दैट। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो मतलब प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यानी कि हर बार एक एक पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है। 1 यूनिट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, उनके साइन का डिफरेंस होता है। ओके, तो यहां तक तो बात क्लियर है। नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहते हैं। आपको पता है लॉन्ग द पीरियड में नंबर ऑफ शेल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। सोडियम में भी 3 शेल है, मैग्नीशियम में भी, एल्यूमिनियम में भी, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, सभी में नंबर ऑफ शेल 3 ही है। तो नंबर ऑफ शेल का कोई फंडामेंटल नहीं है यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। वैलेंसी की बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो एटॉमिक साइज का टॉपिक डिस्कशन करना है, तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी रहेगा। हालांकि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो उससे क्या होगा, जो डिस्टेंस है
न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को अपनी तरफ खींचते हो, अट्रैक्ट करते हो, तो डिस्टेंस, दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही वो चीज है, डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम हो जाएगा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम हो गया न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज को। तो अगर डिस्टेंस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली है एटॉमिक रेडियस या साइज भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो यही चीज आ रही है, सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, से फॉस्फोरस, से सल्फर, से क्लोरीन, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा अलोंग अ पीरियड, बिकॉज positive charge increases and force of attraction between the nucleus and valence electron increases। न्यूक्लियर चार्ज भी बोल देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी करेंगे। लेकिन ये हर पीरियड की कहानी है, ये बात सही है, लेकिन हर पीरियड के आखिरी एलिमेंट पे, यानी कि जैसे आर्गन यहाँ पे हमने खत्म किया, तो हर पीरियड में आखिरी वाला इसमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अलोंग पीरियड की बात। शेल सेम रहे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, ज्यादा हो गई, और उन्होंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो साइज ऑटोमेटिकली छोटा होगा। ये बात हो गई आधी। चलिए अब बात करते हैं अलोंग ग्रुप, इसको इरेज करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इन अ ग्रुप की, और जब भी अपन ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से चलते नीचे तक जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ग्रुप उठा सकते हैं, हम लोग फर्स्ट ग्रुप भी उठा लेते हैं, हाइड्रोजन। हालांकि इसकी पोजीशन वेरीफाई नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, ये हमने फर्स्ट ग्रुप के 4 एलिमेंट्स यहाँ पे नोट कर लिए। हालांकि आप आगे भी कर सकते हो, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लिया, लिथियम का भी लिख दिया, सोडियम का भी लिख दिया, और पोटाशियम का भी लिख देते हैं, दैट इज 90। अब हो क्या रहा है, डाउन द ग्रुप अपन जब जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये देखो कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, कर ही रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। पीरियड में तो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ग्रुप में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। अभी किसी रिजल्ट पे मत पहुंच जाना, अभी तो देखते जाओ कहानी का ट्विस्ट। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है टॉप से बॉटम जाते हुए। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases between nucleus and valence electrons, ये लिख दिया, या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन लिख दो। लेकिन हेयर इज अ ट्विस्ट, यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, वहां पे तो नंबर ऑफ शेल सेम थे, सेकेंड पीरियड की बात कर लो तो शेल 2 है, थर्ड पीरियड की बात कर लो तो 3 है। यहां पर कितने शेल हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है, लिथियम के पास 2 है, सोडियम के पास 3 शेल है, और पोटाशियम के पास 4 शेल है। तो यानी कि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। कब, जब आप लोग ऊपर से नीचे आ रहे हो। अब नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाली है, कम होने वाली है जब दूरी बढ़ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो चीजें आ गई कंसिडरेशन में। पहली तो आ गई एटॉमिक नंबर और दूसरी आ गई नंबर ऑफ शेल। एटॉमिक नंबर बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, शेल बढ़ गए तो दूरी बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। यानी कि एक चीज है वो अट्रैक्शन बढ़ाएगी और दूसरी चीज कम कर रही है। तो फिर कौन जीतेगा, यहाँ पे जीतेगा टू, सेकंड पॉइंट, यानी कि शेल वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। तो क्या आएगा, नेट इफेक्ट विल बी डिक्रीज इन force of attraction between nucleus and valence electrons। तो नेट इफेक्ट क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो कम हो जाएगी। कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, वो पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। तो एटॉमिक साइज क्या होने वाला है, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। और ये आप लोगों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होता है। इसीलिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जैसे सपोज कर लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस whose atomic size is smaller, किसका एटॉमिक साइज स्मॉलर है पता करें। तो सबसे पहले तो देख लो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, फिर देखो इनका शेल, यहाँ पे शेल कितने बनेंगे, 3, यहाँ पे भी कितने शेल बनेंगे, 3, और यहाँ पर भी कितने शेल बनेंगे, 3। यानी कि अलोंग पीरियड की बात हो रही है। फिर आपको पता है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साइज भी कम हो जाएगा। तो यानी कि एल्यूमिनियम का साइज यहाँ पे सबसे बड़ा होएगा, सिलिकॉन का उससे कम, और फॉस्फोरस का सबसे कम होने वाला है। इन तीनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से आप लोग अपना आंसर एग्जाम में दे दोगे। एक्स वाई दो एलिमेंट दे दिए लाइक दिस बनाकर, और पूछा है कि किसका साइज बिगर होगा, तो x पहले आ रहा है y बाद में आ रहा है, तो यानी कि नीचे जाते हुए y के पास शेल ज्यादा होंगे, शेल ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, तो y का साइज x से ज्यादा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।